प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज आपको हम ओपल रत्न के बारे में बताते हैं। वो यह किस ग्रह का रत्न है और इसे किस स्थिति में हम धारण करते हैं, किस लग्न में धारण करते हैं, किस लग्न में धारण करने से हमें नुकसान होता है। तो सर्वप्रथम हम बता दें कि ओपल शुक्र ग्रह का रत्न है और ओपल एक संयुक्त रत्न है। यह ओपल रत्न दूधिया कलर का होता है, एकदम सफ़ेद होता है और कुछ कुछ दूधिया कलर होता है, कुछ कुछ ओपल में आसमानी कलर लिए आता है और कुछ ओपल जो उन्नत क्वालिटी का है वो फायरी होता है। फायरी ओपल भी आपको तीन तरह का मिलेगा। एक में आसमानी दीप्ति मिलेगी आभा और झिलमिलाता हुआ ऐसे रंग दे, थोड़ा सा हिलाएंगे तो झिलमिल झिलमिल करते उसमें से कई रंग के प्रकाश दिखेंगे प्रकीर्णन के द्वारा। तो उसमें एक हरे रंग की ज़्यादा आभा आएगी, एक में लाल रंग की ज़्यादा आभा आएगी और एक में आसमानी रंग की ज़्यादा आभा आएगी, दीप्ति चमकती हुई। तो साधारण जो ओपल है वो केवल शुक्र ग्रह में और कुछ कुछ थोड़ा सा 2-4 से 10% चंद्रमा का भी अंश हो जाता है। और जो ओपल लाल रंग की आभा लिए रहता है वो अधिकतर शुक्र ही है, लेकिन कुछ कुछ उसमें मंगल और सूर्य की आभा भी आ जाती है। जो आसमानी दीप्ति लिए आ रहा है उसमें शनि की भी आभा आ जाती है और जो हरे रंग की दीप्ति दिखाता है वो बुध की आभा लिए आ जाता है। शुक्र अक्सर सूर्य और बुध के आसपास होता है और कभी कभी अन्य ग्रहों से भी इसका संयोग होता है। यदि बुध 8वें चला गया और शुक्र 9वें भाव में है तो उस समय हम पन्ना आदि धारण नहीं कर सकते हैं, और जहाँ शुक्र योग कारक होता है वहाँ पन्ना भी वो बुध भी हो जाता है, शनि भी हो जाता है। तो यदि वो 8वें में चला गया शनि, तो हम आसमानी रंग वाले ओपल को चूज करेंगे, वो चूज करके शनि को भी कुछ मात्रा में बल प्रदान करेंगे और संयुक्त होने से वो नीलम की तरह से नुकसान नहीं करेगा। उसी प्रकार से हरे रंग की दीप्ति है तो वहाँ पर बुध का भी इसमें कुछ अंश मिलता है और लाभ प्राप्त होता है, ऐसा हमने प्रयोगों द्वारा पाया है। तो यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब यहाँ लिखा होगा, उस सब्सक्राइब ऑप्शन को आप स्पर्श कराएं जिससे आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बने, हमारी सब्सक्राइबर बढ़ेगी और आपको लाभ ये होगा कि जितनी भी हमारी वीडियो हैं पहले की और जो बाद में हैं उन सभी की सूचना आप तक पहुँचती रहेगी और इससे आपका भी लाभ होगा, ज्योतिष का भी लाभ होगा और संदेहों की भंग करने में सहायता प्राप्त होगी। तो आगे हम बताते हैं कि इससे लाभ क्या क्या है। तो ओपल शुक्र देव का रत्न है तो इसे धारण करने से चेहरे पे कांति आएगी और हमारी मनोकामनाएं बढ़ी चढ़ी होंगी, हार्मोनियल डिसबैलेंस होगा तो वो भी जो है सुधार की ओर अग्रसर होगा, उसमें भी सुधार होगा। और यदि पुरुष की कुंडली है तो ये सप्तम भाव का दाम्पत्य का कारक है और उसमें भी काफ़ी सुधार होने की संभावना रहेगी, क्योंकि भाव भावेश और कारक तो अकेले कारक को ये रिप्रेजेंट करेगा, उसमें बल प्राप्त हो जाएगा। सप्तम भाव से संबंधित जो भी वो अंग हैं और उनमें यदि कोई विकार आया है, रोग आया है और कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उस समय इसको धारण करने से भी लाभ प्राप्त होगा। परंतु रत्नों को धारण करते समय ये हमें देख लेना है कि लग्न क्या है और लग्न के अनुसार ही डिपेंड करेगा कि इस ओपल को भी धारण करना है और नहीं किस लग्न में धारण नहीं करना। आगे हम आपको बताते हैं 12 लग्नों में कि शुक्र की किस स्थिति में हम ओपल को धारण करके और शुक्र के बल को बढ़ा करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किस लग्नों में इसे हम बिल्कुल ही धारण नहीं करेंगे। तो सामान्यतया सीधे सीधे यह रत्न धनु लग्न में, मीन लग्न में वर्जित ही है, इसे कदापि धारण नहीं करना है। अब कहेंगे जहाँ उच्च का हो तो धनु लग्न में ये चौथे भाव में उच्च का हो जाता है तो बिल्कुल नहीं करना है, उच्च का हो जाए तो भी, क्योंकि ये धनु उसका परम शत्रु है और मार्केश हो जाता है, षष्ठेश और एकादश से 2 अशुभ भावों का अधिपति होने के कारण इसे कदापि धारण नहीं करना है, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव। आगे हम बताते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें। और 12 लग्नों में किन किन जगहों पर शुक्र की स्थिति है तो हम ओपल पहनेंगे, किन पे नहीं पहनेंगे वो बताते हैं, देखते रहिए। कारक है तो मानसिक शांति की भी बात हमने पहले ही कहा है। अर्थात शुक्र ग्रह के जो यदि शुक्र ग्रह कुंडली में कमजोर है, सूर्य से अस्त है
और सूर्य से अस्त होकर के 6, 8, 12 में भी चला जाता है तो भी हम शुक्र ग्रह को बल देने के लिए ओपल का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम इस अंगुली में पहनते हैं, तर्जनी उंगली में, दोनों उंगली में पहन सकते हैं, लेकिन दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में इसे हम पहनते हैं। और चूँकि ये शनि का मित्र है इसलिए हम बीच वाली उंगली में भी पहन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो शुक्र पर्वत यहाँ होता है अंगूठे में पहनने, लेकिन अंगूठा में पहनना अव्यवहारिक होता है इसलिए नहीं पहना जाता। और यहाँ पे हम ले आकर के चूँकि शुक्र गुरु भी है इसलिए ओपल को हम इस हाथ में, इस उंगली में पहनते हैं और बीच वाली उंगली में भी पहन सकते हैं। चांदी में बनवा करके इसको हम पहनते हैं। तो कि कब पहनेंगे? मेष लग्न में यह सप्तम और द्वितीय दोनों मारक स्थानों में आता है और बहुत सोच समझ करके मेष लग्न में हम इसे धारण करेंगे। साधारणतया मेष लग्न में इसे हम धारण नहीं करेंगे। यदि दाम्पत्य संबंधी समस्या है और लग्नेश बहुत बलवान है तब जाकर, और शुक्र सूर्य से अस्त है, दाम्पत्य में समस्या है, शुक्र की दशाएं यदि चल रही हैं तो ये बहुत 20 साल की इसकी महादशा शुक्र की चलती है, अंतरदशा भी लगभग 2.5 साल के आसपास की चलती है। तो इसलिए उस पीरियड में हम मेष लग्न में, यदि यहाँ 1 नंबर लिखा है तो ये राशि मेष लग्न की हो जाती है और वहाँ पे हम इसको पहन सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है। तो मेष लग्न में हम सामान्यतः नहीं पहनते हैं। 2 नंबर लिखा हो तो लगने से ही शुक्र हो जाता है और उस स्थिति में ओपल धारण करना सर्वथा लाभकारी होता है। यद्यपि इसकी दूसरी राशि यहाँ 2 से यहाँ पे पड़ेगी, 7 नंबर यहाँ पड़ेगी, तो भी चूँकि ये लग्ने से है इसलिए सर्वथा लाभकर ही होता है। और ये सूर्य के अगल बगल होता है तो बहुधा कुंडली में अस्त हो जाने की संभावना होती है। तो अस्त जब ये हो जाए तो कहीं भी पड़ा हो, वृष लग्न में ये अस्त होकर के 2, 3, 4 यहाँ भी हो, 3 में भी हो या 6 में भी हो, 8 में भी हो, 12 में भी हो, अस्त है उस समय शुक्र बिल्कुल ही निष्प्रभावी हो जाता है। तो अस्त ग्रह के लिए ओपल पहनना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। 3 नंबर में भी ये कारक होता है। तो 2 के बाद 3 नंबर की जो राशि मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न में ये पंचमेश होकर के काफ़ी शुभ ग्रह हो जाता है। द्वादशेश भी है, परंतु मुख्य रूप से जैसे ही त्रिकोण का स्वामी हुआ इसका दोष नहीं लगेगा। और शुक्र यदि यहाँ बैठा है अर्थात मित्र राशि और उच्च राशि में बैठा है तो हम इसको धारण कर लेंगे। यहाँ 12 नंबर में उच्च होता है तो यहाँ पे भी धारण करेंगे। यहाँ पे आता है, इसको देखिएगा, केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, मित्र और स्वराशि और उच्च राशि में बैठा हो तो इसे हम अवश्य धारण कर लेंगे। 6, 8, 12 में अस्त है तो भी हम इसे धारण कर लेंगे। तो ये सौम्य ग्रह का रत्न है, शुभ ग्रह का रत्न है। यदि नुकसान भी करता है तो बहुत अधिक नहीं करता है, सामान्य नुकसान होता है इससे। तो अब आते हैं कर्क लग्न में। कर्क लग्न में ये थोड़ा सा चतुरता चंद्रमा से रखता है और चंद्रमा से मिला जुला भी है, फिर भी ये दूसरे ग्रुप का है तो दूसरे ग्रुप के होने के कारण ये सामान्यतः नहीं धारण करेंगे, क्योंकि इसकी राशि 1 यहाँ पड़ेगी और ये यहाँ पड़ेगी। यहाँ पे 4 है तो 2 पड़ेगी। तो अब यहाँ से चतुर्थ भाव और एकादश दोनों बहुत ही अच्छे भाव हैं। अब यदि शुक्र यहीं में बैठा हो, यहाँ पे शुक्र की दशा अंतर्दशा आदि चल रही हो तो धारण करने में किसी भी प्रकार के नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। मालव्य नामक महापुरुष भी बन रहा होगा, शुक्र शुभ ग्रह है, कर लेंगे। यहाँ भी बैठा है तो अवश्य कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। शेष जगहों पे यहाँ भी केंद्र त्रिकोण है, नहीं करेंगे। चंद्रमा को सबसे अधिक बलवान रखना आवश्यक है। साथ में यहाँ 4, 8, 12 पड़ता है तो इसका और इसको ये इनका बलवान रहना कुंडली में नितांत आवश्यक है। इसीलिए शुभ ग्रह भी यदि है तो बहुत सोच समझ के हम उसे पहनेंगे। यदि वो केंद्र त्रिकोण में है और अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में, तो भी इनको कुंडली में सर्वोत्तम बलवान रहना आवश्यक है। तो सामान्यतया धारण नहीं करेंगे। फिर भी यदि चंद्रमा भी ठीक ठाक नहीं है तो जैसे कहा कि इसमें चंद्रमा का भी कुछ गुण होता है और इसकी ये यहाँ है, यहाँ इसकी दशा आदि चल रही है तो पहन सकते हैं। यहाँ उच्च का होता है, शुक्र यहाँ भी है तो पहन सकते हैं।
सिंह लग्न में भी ये शत्रु होता है सूर्य देव से, तो वहाँ पर भी हम शुक्र का रत्न ओपल धारण भरसक नहीं करेंगे। और कहाँ कहाँ का स्वामी होगा ये देखते हैं। 5 है तो 2 3 4 5, एक केंद्र का स्वामी हो गया, ये 6 7, एक अशुभ भाव तीसरे का स्वामी हो गया, तो भी कोई बहुत बड़े दोष स्थान यानी 6 8 12 का स्वामी नहीं हुआ और शुभ ग्रह है। इसलिए यदि यहीं पे बैठा है, सूर्य शुक्र की महादशा आदि चल रही है और सूर्य बहुत बलवान है, तब जा कर के इसे हम धारण करेंगे। शुक्र निर्बल हो तो नहीं, सूर्य निर्बल हो तो नहीं। और ये कन्या लग्न में भी इसकी अच्छी राशियाँ पड़ती हैं। ये क्या पड़ेगा, 6 7 1 यहाँ पड़ेगा और यहाँ से एक पंच में 9 में इस भाग्येश हो गया और धनेश हो गया, 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे ये कारक ग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसलिए हम इसका रत्न यहाँ पर भी धारण कर लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे हो तो, 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 और ये नीच कहाँ होगा, यहीं पे नीच का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे धारण नहीं करेंगे। यद्यपि कुंडली का केंद्र और त्रिकोण भाव है, चूँकि कन्या में शुक्र नीच के होते हैं, इसलिए नीच राशि के ग्रह का रत्न न पहनना, इसलिए यहाँ पर नहीं पहनेंगे। 6 8 12 में भी नहीं पहनेंगे। यहाँ पे तभी पहनेंगे जब ये सूर्य से 5 डिग्री के अंदर जाकर के अस्त होता है, उस समय 6 8 12 में भी बहुत नज़दीक जाके अस्त होता है सूर्य के, तो 10 डिग्री से ऊपर रहता है कोई दिक्कत नहीं, तब 6 8 12 में पहनने की ज़रूरत नहीं है, खास करके 8 और 12 में। और नीच राशि 7 नंबर में ये इसकी मूल त्रिकोण राशि ही है और ये बहुत ही मुख्य ग्रह, यहाँ एक अष्टमेश बन जाएगा, तो भी यहाँ पे अवश्य धारण कीजिए, यहाँ पे नहीं और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे अवश्य कीजिए। यहाँ पे 11 होगा, अवश्य कीजिए। 12 हो गया, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, सूर्य यदि सूर्य से अस्त हो तो यहाँ अवश्य धारण कर लीजिए, सूर्य से अस्त है तो धारण नहीं कीजिए, इसलिए यह भी संदेह है। और यहाँ पे आइए 2 3 यहाँ पे नहीं करना है, स्वराशि का है तो भी यहाँ पे अवश्य कीजिए। यहाँ पे आता है तो करिए, क्योंकि यह बलहीन हो जाएगा, क्योंकि दिग्बल में यहाँ इसको शून्य बल प्राप्त होगा, जो कि बहुत बड़ा स्थान रखता है। 16% हिस्सा षटबल में दिग्बल का ही होता है, इसलिए लग्नेश है, इसलिए इसको धारण कर लेना चाहिए यदि यहाँ है तो। अब वहाँ पे साधारण ओपल धारण करना चाहिए। मिक्स रत्न के रूप में चाहे तो इसमें जब फायर आएगा तो हरे रंग का भी फायर आएगा, लाल रंग का भी फायर आएगा, तो लाल रंग का जब फायर आएगा तो इसमें सूर्य मंगल के प्रभाव कुछ न कुछ दिखाई देंगे। हरे रंग का फायर आएगा तो जब इसमें बुध का प्रभाव दिखाई देगा, तो कई बार क्या होगा, बुध भी इसके आसपास रहता है और ये मान लीजिए ये यदि यहाँ है तो बुध यहाँ जाने की संभावना होगी, यहाँ जाने की संभावना होगी, तो पन्ना न धारण कर पाएँ तो उसी समय इसमें हरे रंग की दीप्ति वाला ओपल धारण कर लेना लाभदायक साबित होता है, बुध को भी कुछ बल प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे पुनः शत्रु राशि में होगा, एकादश भाव में लग्नेश है, यदि सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है तो आशी पास होगा, यदि तो वहाँ पे भी इसको हम धारण कर सकते हैं। तो 8 नंबर में पुनः यह शत्रुता रखता है, मंगल से समभाव रखता है, मार्केश हो जाता है, तो लेकिन शुभ ग्रह है, तो उस स्थिति में यदि मंगल अधिक बलवान है तब हम इसके रत्न को धारण करेंगे। मंगल निर्बल है, मंगल सूर्य से कहीं अस्त हो गया, उस स्थिति में हम मंगल को बल प्रदान करेंगे, फिर आके गुरु का बल प्रदान। जब गुरु रहता है, गुरु का रत्न आ जाएगा, मंगल का आ जाएगा, सूर्य का आ जाएगा, तब हम इसके रत्न को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो वृश्चिक लग्न में भी ये हमको ध्यान रखना है। और आता है फिर धनु लग्न में धारण एकदम नहीं करना है, धनु लग्न में कहीं पे भी वो नहीं करिए। 12 में यहाँ उच्च का हो तो भी मत कीजिए, मेरा आजमाया हुआ है, व्हाइट मूंगा तक सूट नहीं किया यहाँ पे, इसलिए ओपल की तो बात ही छोड़िए, स्फटिक तक सूट नहीं किया तो ओपल की बात ही छोड़िए। उच्च का है फिर भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुख्य मारक है यहाँ का और यहाँ का स्वामित्व रखता है, लग्न का परम शत्रु है, इसीलिए ओपल आदि नहीं धारण करना चाहिए। तीसरी स्थिति यहाँ चंद्रमा है, अष्टम का स्वामी है, यदि चंद्रमा क्रूर ग्रह के रूप में आ गया, कृष्ण पक्ष का हो गया, तो चंद्रमा भी नेगेटिविटी ले लिया, इसीलिए इस ओपल को धनु लग्न में कदापि धारण नहीं करेंगे, धनु और मीन में एकदम नहीं करेंगे। बचता है मकर और कुंभ, जहाँ पे पूर्ण योगकारी है और वहाँ पे इसके रत्न बहुत ही लाभ देंगे।
2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 11 12 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 7 2, और यहाँ पे 8 है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूर्ण योगकारी स्थिति में आ जाता है, और यहाँ भी हो अवश्य धारण करेंगे, यहाँ भी हो धारण कर लीजिए 11 नंबर। 12 यहाँ उच्च का हो जाता है, यदि सूर्य से अस्त हो तब धारण करेंगे, और सूर्य से अस्त नहीं है तो यहाँ धारण नहीं करेंगे। यहाँ पे आके केंद्र भाव में मेष का हो जाएगा, और दिग्बल आदि प्राप्त कर लेता है, शत्रु तो मंगल से तो भी योग कारक ग्रह है, यहाँ भी धारण कर सकते हैं, मंगल शुभ ग्रह है इसलिए। यहाँ पे आता है तो अवश्य धारण करेंगे 3, यहाँ पे आता है तो सूर्य से अस्त है तभी धारण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वही हाल यहाँ पे है 10 तो 4 होगा, शत्रु राशि में आ गया, यदि सूर्य से अस्त है तभी धारण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ भी कदापि नहीं करेंगे, सूर्य से अस्त है बहुत नज़दीक जाके तो करेंगे। यहाँ पे अवश्य धारण करेंगे क्योंकि कन्या में नीच का है तो अवश्य नहीं करेंगे, भूल हो गई, यहाँ नहीं करेंगे, नीच के हो जाते हैं शुक्र, यहाँ अवश्य करेंगे, माला पे महापुरुष योग बनता है इस कारण। यहाँ पे 8 एकादश भाव है, यहाँ भी मंगल से यदि तात्कालिक मित्रता है तो धारण करेंगे, या सूर्य से अस्त है तो धारण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ बचता है 9, धनु राशि सम राशि है, 12 में सूर्य से अस्त होगा तो धारण करेंगे, नहीं तो नहीं। कुंभ में भी यही स्थिति बनेगी, और कुंभ में भी यही स्थिति बनने वाली है, और मीन में तो धारण करना ही नहीं है, कुंभ में बनेगी। तो कुंभ में भी पूर्ण योगकारी हो जाते हैं कि चौथे का और 9वें के स्वामी हो जाते हैं, 11 हो जाएगा, 2 ये 2 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। पूर्ण योगकारी यहाँ अवश्य करेंगे, 12 उच्च के हो जाते हैं, यहाँ भी करिए, यहाँ संदेह है, यहाँ अवश्य करिए। यहाँ सूर्य से अस्त हो तो नहीं तो नहीं, यहाँ सूर्य से अस्त हो तो नहीं, यहाँ की स्थिति नहीं करिए, अवश्य कभी नहीं कीजिए, क्योंकि सूर्य से अस्त होगा तो भी नीच राशि में है, धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं। पूजा पाठ जप पाठ कीजिए, यहाँ अवश्य कीजिए। यहाँ पे आइए 8, यहाँ भी दिग्बल शून्य प्राप्त होगा, मंगल से तात्कालिक मित्रता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 9, सूर्य से अस्त होगा तो धारण करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। मंगल गुरु से तात्कालिक मित्रता हो तो अच्छी बात है, कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे सूर्य से अस्त हो तो करेंगे, नहीं तो कभी नहीं करेंगे। 6 8 12 6 8 12 6 8 12 नहीं किया जाता, सामान्य सी बात। तो ये रहा ओपल ग्रह के संबंध में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, धन्यवाद।